हेलो गाइस। तो कैसे हैं यार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल प्रेशर स्टडी पॉइंट विद सर्वेंद्र मेरा। तो गाइस, आज हम केमिस्ट्री की मुहिम में शुरुआत करते हैं, केमिस्ट्री के पार्ट 2 की, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन, जब भी देखो, आपने कभी भी देखा होगा कि कभी भी आप दो और मोर एटम्स को जब भी आप आपस में रिएक्शन करेंगे, वे केमिकली कंबाइन होंगे, तो उनसे क्या हमेशा क्या बनता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। जो ये पूरी प्रोसेस होती है, इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो गाइस पढ़ते हैं, व्हेन टू और मोर एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर केमिकली, then they are formed new substance, and this process is called chemical reaction। पहले पार्ट में ही हमने बताया, तो जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं, उन्हीं से बनती है केमिकल रिएक्शन। तो जब भी दो या दो से अधिक एटम्स आपस में केमिकली जुड़े होते हैं, तो आपस में क्या करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं, आपस में रिएक्ट होते हैं, और रिएक्ट होने के बाद वे न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, जिसे हम बोलते हैं आपकी जिस जो ये प्रोसेस होती है, इसे बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। जैसे भी कल ही बताया गया था कि केमिकल चेंज में हमेशा ही एक न्यू सब्सटेंस बनता है, और फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। चलिए एग्जांपल की बात करते हैं गाइस। मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने किसके साथ करी, ऑक्सीजन के साथ करी, तब हमारा बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं, तब बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमने से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये सिंबल से MgO2 की रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा आपका 2MgO। गाइस हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। देखो, किसी भी इक्वेशन से मतलब ये होता है कि जिसके द्वारा, जिन सिंबल्स के द्वारा या वर्ड के द्वारा हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। द इक्वेशन विच इज रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन मतलब होता है जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का, उसे हम बोलते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन टू टाइप्स के होते हैं। केमिकल इक्वेशन आर टू टाइप्स। ये तो हम वर्डिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को, या फिर हम सिंबल्स के द्वारा। देखते हैं तो दो प्रकार की क्या होते हैं केमिकल इक्वेशन, एक वर्ड इक्वेशन और एक सिंबल इक्वेशन। आइए एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम का सिंबल यूज ना करके मैग्नीशियम वर्ड यूज कर रहे हैं, तब ये कहलाएगी वर्ड इक्वेशन। गाइस, सिंबल इक्वेशन में हम मैग्नीशियम का सिंबल यूज कर रहे हैं, तब इसे कहते हैं हम सिंबल इक्वेशन। स्टार्ट। चलिए बात करते हैं, हमने इक्वेशन ली 2Mg प्लस O2। आपको अब कैसे पता करें कि क्या रिएक्टेंट होते हैं और क्या प्रोडक्ट होते हैं। तो देखो, ये एरो का जिस तरह फेस होता है, उस तरफ बोलते हैं प्रोडक्ट। तो बोलो, ये Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ जी। और एरो के बैक साइड वाले जितने भी आपके एलिमेंट आपस में एटम से रिएक्शन कर रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट। तो हम अब केमिकल इक्वेशन को एक नेमिंग कर सकते हैं, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट react with each other chemically, then they are formed a chemical substance, and this is called product, then this process is called chemical equation। अगला आपके टॉपिक है जी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसे बैलेंस करना। अब बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि एरो के साइड इधर, इसे एरो के सामने वाले को बोलते हैं राइट हैंड साइड, इस साइड को बोलते हैं राइट हैंड साइड, और इस साइड को बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। गाइस, आपके पास एग्जांपल ये था, चलिए हम बिठा देते हैं, आपको सॉल्व करना सिखाएंगे कि हाउ, कैसे हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं।
आपको क्या करना है, पहले टेबल्स जनरेट करनी है। टेबल में 3 कॉलम बनाने हैं, एलिमेंट, एलएचएस, आरएचएस। एलिमेंट कैसे लिखेंगे, देखो पूरी इक्वेशन में 3 एलिमेंट है, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। देखते हैं एलएचएस में आयरन कितने हैं जी। एलएचएस में आयरन 2, हाइड्रोजन 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं जी, ऑक्सीजन 1। ऐसे ही हम अब देखते हैं आरएचएस में जी। आरएचएस में आयरन के कितने हैं 3, ऑक्सीजन के कितने हैं 4 और हाइड्रोजन के कितने 2। हमें बैलेंस, ये बैलेंस नहीं है। एलएचएस में नंबर ऑफ एलिमेंट और आरएच में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए जी। देखते हैं अब हमें क्या करना है। देखो आयरन, आयरन के एलएचएस में कितने हैं 1 और आरएचएस में कितने हैं 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो 3 की, तो ये दोनों तरफ क्या हो जाएंगे इक्वल, इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे ये हो रही। अब आप देख पा रहे होंगे एलएचएस में आयरन के कितने हैं 3 और एलएचएस में आयरन के बोलो कितने हैं 3। सेकंड पॉइंट, अब बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो ये तो आपका पहले से बैलेंस्ड है। चलिए अब देखते हैं ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के एलएचएस में 1 है, 1 एटम है और यहाँ पे कितने हैं 4 एटम है। अब हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। तो हम क्या करते हैं, हम 4 से इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम इस साइड 4 से करेंगे तो ये आपका ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये जो 4 है ये H का संतुलन बैलेंस बिगाड़ देगा। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हुए 4 to the 8, यहाँ पे कितने हो गए 4 to the 8 और यहाँ पे रह गए तो हम क्या करते हैं, हम इस साइड में क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 4। तो देखो अब LHS और RHS नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट के, एवरी एलिमेंट के क्या होते हैं इक्वल, और जिस भी केमिकल इक्वेशन में पर एवरी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं उसी को बोलते हैं हम केमिकल बैलेंस इक्वेशन। चलिए एक एग्जांपल और करके देखते हैं। ZnSO4 की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, H2SO4 के साथ। जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने कराई, तब ये बना। चलो बच्चों फिर से आपके साथ देखते हैं करके। आपको क्या करना है, एक टेबल जनरेट करनी है। यहाँ क्या लिखोगे आप, एलिमेंट LHS और RHS। देखो जिंक, हाइड्रोजन और सल्फर, ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में जिंक के कितने हैं जी 1, हाइड्रोजन के कितने हैं जी 2, सल्फर का कितना है जी 1 और ऑक्सीजन आपके 4। चलिए बात करते हैं जी आरएचएस में। आरएचएस में जिंक का कितना है जी 1, हाइड्रोजन देखते हैं जी 2, सल्फर देखते हैं जी 1 और ऑक्सीजन देखते हैं 4। तो आप देख पा रहे होंगे इस टेबल से पता चल रहा है एलएचएस और आरएचएस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं जी। और जब जिस भी केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट के एटम आरएचएस में भी और एलएचएस में इक्वल होते हैं तो उसे बोलते हैं केमिकल बैलेंस इक्वेशन। क्लास 10 टर्म 1 में आपका ये यहाँ से एक क्वेश्चन एक नंबर का पूछने जाने की प्रबल संभावना होती है, तो आप इसे बहुत अच्छे से करेंगे। बस केवल क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आरएचएस में और एलएचएस में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, उसे बोलते हैं आपकी केमिकल बैलेंस इक्वेशन। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल आगे अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आए और इसी से संबंधित कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं कल अगले पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।